प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन वो कितना प्यार करता है, क्या वो मुझसे उतना प्यार करता है? हमको लगता है कि जो ज्यादा प्रार्थना करता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जो ज्यादा फास्टिंग करता है प्रभु उससे प्यार करता होगा, जो ज्यादा वचन को जानता है उससे ज्यादा प्यार करता होगा। नहीं, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड प्यार आपसे करता है। परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम करता है। देखिए, मैं जानता हूं कि संसार में लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, लोग आपको तुच्छ समझते होंगे, आपको कमतर समझते होंगे, आप बहुत बड़े गिफ्टेड आदमी नहीं होंगे, बहुत बड़े टैलेंटेड नहीं होंगे, लोग आपके बारे में बुरा भला कहते होंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है। और देखिए, यशाया के किताब में हम इसको पढ़ते हैं। यशाया उसका 43 चैप्टर का 4 वचन से हम पढ़ते हैं, और वो यहां पे बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर बात लिखी है। देखिए, परमेश्वर कहते हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं और मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं और प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठावादी मनुष्य है, बहुत इज्जत वाले। परमेश्वर आपकी बहुत इज्जत करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत आदर आपका करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ये बात अपने लोगों से कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। अनमोल हम उसे कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसकी कोई खरीदने वाली संख्या नहीं होती है। हर प्रोडक्ट के, हम किसी मॉल में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कीमत लिखी होती है ना, उसकी कीमत लिखी होती है। लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कीमत लिखी है जो अनमोल है, जिसे कोई पे नहीं कर सकता, कोई खरीद नहीं सकता। सिर्फ यीशु ने आपको और मुझे खरीदा है। और वो कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे प्यार नहीं करता, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जिसने स्वर्ग को, जिसने पृथ्वी को, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो आपसे प्यार करता है। और उसने अपने लहू को आपके लिए दे दिया है, अपना लहू से उसने आपको खरीदा है। आप बहुत अनमोल हैं, आप सस्ते नहीं हैं, आपकी वैल्यू बहुत है। परमेश्वर को आपके लिए अपना लहू बहाना पड़ा। वो चांदी और सोने से आप खरीदे नहीं जा सकते थे, यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं। अपनी वैल्यू को समझे। शैतान बार बार आपकी वैल्यू जो है वो आपको कम बताता है। वो कहता है कि देखो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, तुमसे कोई तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो आपको हमेशा घटाता है और आपकी वैल्यू को खराब करता है। और वो कहता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारी इस संसार में जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को खत्म कर लो, नाश कर लो, सुसाइड कर लो, बर्बाद कर लो। शैतान बार बार ये बात आपके मन में बात करता है, धीरे से आके आपके कान में बोलता है कि तुम किसी के लायक नहीं हो। लेकिन देखिए, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब परमेश्वर की नजर में हम अनमोल हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमें शैतान की बात नहीं सुनना। आमीन। और आपका वैल्यू शैतान भी जानता है और आपकी वैल्यू परमेश्वर भी जानता है। अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती तो शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ नहीं रहता, वो बार बार हमें नाश करने की चालें नहीं चल रहा होता। अगर हम किसी लायक नहीं होते, जो चीज किसी काम की नहीं होती है तो उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है, कोई उसकी चाह नहीं रखता है। पर शैतान
6000 साल से आज तक वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी कीमत क्या है। पर वो आपको ही कहता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए अनमोल है और मेरे लिए बहुत प्रतिष्ठित, बहुत इज्जत वाला है। परमेश्वर की नजर में आपकी इज्जत है, परमेश्वर की नजर में आपकी कीमत है। तो आप अपनी कीमत लोगों के ऊपर मत डालिए, आपकी कीमत परमेश्वर ने लगाई है और परमेश्वर ने कहा कि तुम अनमोल हो, कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता है। सिर्फ यीशु ने अपने लहू से हमें खरीदा है। और अपनी वैल्यू को समझिए। हो सकता है कि शैतान ने आपके जीवन में बड़े बुराइयां आपके जीवन में ले आया हो, शैतान ने बड़ा तकलीफें आपके जीवन में ले आया हो, वो बिल्कुल आपको दलदल की कीच में उसने आपको फंसा दिया हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप तब भी उतने ही वैल्यूबल हैं। अगर आप सोचिए कि एक 500 रुपए के नोट को आपने उसको पैर से कुचल दिया, उसको नाली में आपने डुबा दिया, उसके साथ बड़ा व्यवहार किया, उसको कुचल के एकदम उसको चकनाचूर कर दिया, क्या उस पैसे 500 रुपए के नोट की वैल्यू कम होगी? वो फिर भी 500 रुपए उसकी वैल्यू होगी। जितनी वैल्यू एक कड़क नोट की होगी, उतनी ही वैल्यू एक पुराने और घिसे पिटे से नोट की भी उतनी ही वैल्यू होगी। वैसे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। परमेश्वर ने हमारी वैल्यू को तय किया है और शैतान हमारी वैल्यू कम नहीं कर सकता है। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उससे प्रेम कीजिए और खुदा के साथ चलिए, वो आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।